हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, जो कि है सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 क्लास 8। तो आई होप आपको वो चैप्टर समझ आया हो, और कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो, कोई टॉपिक ना समझ आया हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर कर सके और आपके डाउट को क्लियर कर सके। ओके, तो हम चलते हैं अपने नए चैप्टर पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसे मैंने बताया था, मैं आपको पहले यही समझाऊंगा कि चैप्टर क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, ताकि आपको फिर आगे चैप्टर समझने में आसानी हो। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें समझना है, किसको समझना है, क्वाड्रिलेटरल्स को। तो क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है, वो जानने से पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि वो पता होगा तो आप थोड़ा क्वाड्रिलेटर और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले कर्व पे आते हैं। देखो, कर्व आपने सुना होगा बहुत। अब मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, डेफिनेशन जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, या जो भी आप भी कभी डेफिनेशन किसी चीज की पढ़ा करो, तो ये देखा करो कि उस डेफिनेशन में, क्योंकि देखो होता क्या है, कभी कभी हम ये बोले कि ये चीज होती है, तो होना इंपॉर्टेंट है या ये चीज न होना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी चीज में। तो इस वजह से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अब स्क्वायर आपने सुना होगा। तो स्क्वायर में होता है चारों साइड्स बराबर होती है, चारों एंगल्स बराबर होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेक्टेंगल के बारे में सुना होगा, तो रेक्टेंगल में कहते हैं कि सामने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या सामने सामने की साइड बराबर होना ही रेक्टेंगल है, या चारों साइड का बराबर ना होना भी रेक्टेंगल है? मतलब अगर सामने सामने के साथ साथ चारों आपस में बराबर होगी तो भी वो रेक्टेंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि वो कंडीशंस या वो चीजें जो उसको डिफाइन कर रही हैं, उसके अलावा अगर कुछ है और वो नहीं लिखा गया, या आप नहीं बताया गया कि ये नहीं होना चाहिए, एक्सप्लिसिटली आपको नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि वो नहीं होता है, तो वो चीज कंसीडर नहीं की जाती। इस वजह से आप समझो किसी भी तरीके से, बट डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। खैर, अब आते हैं कर्व पे। तो कर्व को देखो, सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो ये कहे कि आप अपनी पेंसिल लेके जस्ट उसको घुमाते जाओ बिना पेंसिल को उठाए, तो जो भी चीज बनेगा वो सब कर्व कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेंसिल लेके ये बना दिया, ये एक कर्व है। पेंसिल लेके मैंने ये बना दिया, ये भी कर्व है। पेंसिल लेके मैंने ये बना दिया, ये भी कर्व है। बट जब मैंने ये बनाया तो ये कर्व नहीं है, क्योंकि मुझे पेंसिल उठानी पड़ गई, ठीक है। तो कर्व का मतलब आप समझ गए होंगे कि कर्व क्या होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप बिना पेंसिल उठाए बना रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं कर्व, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखी है? अ कंटिन्यूअस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। मतलब मूविंग पॉइंट मतलब आपकी पेंसिल वजह से ये पॉइंट है, अब इसको मैं मूव करा रहा हूं, तो वो जिस पाथ से मूव करके गई, जो भी डायग्राम बना वही है आपका कर्व, ठीक है। जरूरी नहीं कर्व क्लोज हो, ओपन भी हो सकता है, जैसे हमने बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। आई होप कर्व आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? अगेन इसकी हम बेसिक डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, कोई भी ऐसा फिगर या कोई भी ऐसा जो आप बना रहे हो शेप, अगर वो सीधी लाइन से बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, कर्व से नहीं, स्ट्रेट लाइन। मतलब कर्व मतलब देखो, ये भी कर्व था, ये भी कर्व है, तो कर्व का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मुड़ा हुआ, कर्व में सारा कुछ आ जाता है। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई ऐसा फिगर है जो कि स्ट्रेट लाइन से बन रहा है और वो क्लोज है, ठीक है, और लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर, इंटरसेक्ट करना मतलब काटना, एक के ऊपर से एक जाना, तो वो फिगर आपका क्या होगा? पॉलीगन। मतलब तीन चीजें बताई, स्ट्रेट लाइन से बन रहा हो, इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, और क्लोज हो, ठीक है। तो ये आपका पॉलीगन कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल, जैसे ऊपर पहले देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से बना है सिर्फ, और ये क्लोज भी है, तो ये पॉलीगन है, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक पॉलीगन है, देखो स्ट्रेट लाइन, क्लोज, और कोई कट भी नहीं कर रही है। स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गया, बट वैसे स्ट्रेट लाइन क्लोज और कट भी नहीं कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये वाला पोर्शन स्ट्रेट नहीं है, तो इस वजह से ये पॉलीगन नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन से तो बना है, क्लोज भी है, बट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्लोज होना चाहिए, कट भी नहीं करनी चाहिए लाइंस, ठीक है। अब आते हैं, पॉलीगन दो तरीके के होते हैं। उस पे हम जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स आपको पता ही होगा, एंगल्स क्या होते हैं।
देखो जहां पे भी दो लाइन मीट करती हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से एंगुलर दूरी है, मतलब सीधी दूरी ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हाथ है, मैंने इस पे ये मिलाया, तो ये जितना ओपन कर रही है उतना एंगल है आपका, यहाँ पे आपने बढ़ा दिया पूरा, ये 90 डिग्री हो गया, राइट। तो जहां पे दो लाइंस मिलती हैं उस पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब एंगल्स की वैल्यू आपको पता होगा, जैसे आपके पास प्रोटेक्टर होगा, आप उसमें देख सकते हो। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे ये, ठीक है। तो अब जैसे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देख लो, तो ये जो है वो 30 डिग्री है, ये है 60 डिग्री, 45, ये 60 और ये 90, ठीक है। और जब ये पूरा इधर आ जाएगा तो 90%, ये पूरा आपका 180 बन जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली कुछ एंगल्स के मेजरमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में सब पढ़ रखे होंगे, मैं छोटा सा आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ मिस किया हो तो। अब आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। और हाँ एक चीज और, अब जैसे ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, तो इसमें एंगल कहाँ बन रहा है, देखो जहां पे दो लाइनें मिल रही है, देखो यहाँ पे लाइनें बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और देखो मिल जब भी दो लाइनें बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के माइंड में बचपन से ये पड़ा हुआ है कि जब भी दो लाइनें मिली तो ये एक एंगल बना। नहीं, जब भी दो लाइनें बनती हैं दो एंगल बनते हैं, एक ये बना, ये भी तो एक एंगल है। तो ये हमारा छोटा एंगल बनता है और ये आपका बड़ा बनता है। तो बेसिकली नॉर्मल टर्म में हम अगर उसको पॉलीगन के टर्म में कहें तो इसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये एग्जैक्टली एक्सटीरियर एंगल नहीं होता, बट हाँ इसको आप इंटीरियर समझ सकते हो। एक्सटीरियर क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो जो पॉलीगन के अंदर एंगल्स बन रहे हैं उनको इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, कि पॉलीगन के अंदर लाइंस के मिलने से जो एंगल बनता है वो इंटीरियर एंगल कहलाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। अगर किसी पॉलीगन के, इस पॉलीगन में कितने एंगल है, तीन है, ऊपर हमने जो देखा उसमें कितने थे, चार थे। तो ऐसे ही किसी पॉलीगन की अगर सारे एंगल्स 180 से कम है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक कम हो, सारे एंगल 180 से कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने ये बनाया पॉलीगन, इसमें देखो एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये लगभग लगभग तुमको 90 दिख रहा होगा, राइट। क्योंकि अगर 180 होता तो ये यहाँ पे होता, तो ये वाला एंगल तो 90 से कम है। यहाँ पे भी देखो इन दोनों के बीच में जो बन रहा है ये देखो 90 ही है, वरना अगर 180 होता तो ये लाइन यहाँ पे होती या ये वाली लाइन यहाँ पे होती, राइट। सिमिलरली तुम देखो तो सारे एंगल 180 से कम है, तो ऐसे एंगल्स, ऐसे पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। आई होप कॉन्वेक्स समझ आया हो। अब आते हैं कॉनकेव पे। अगेन ऐसा पॉलीगन जिसमें कोई एक एंगल 180 से, सारे जरूरी नहीं है 180 या उससे बड़े होना, कोई एक एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया तो वो ऐसे पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हमने बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। ये वो अब इस पॉलीगन में कितने एंगल बन रहे हैं, ये एक एंगल ये बना जहां दो लाइन मिली, ये दोनों लाइन यहां मिली, ये दोनों यहां मिली और ये दोनों जो मिली, अंदर की बात हो रही है, बाहर वाले एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये यहां मिली एंगल। अब देखो सिंपल सा, अगर ये 180 होता तो ये दोनों लाइन स्ट्रेट होती, बट देखो ये भी थोड़ा सा और मुड़ के यहाँ पे पहुंची है, ये भी थोड़ा मुड़ के यहाँ पे पहुंची है, मतलब ये दोनों के बीच में पहले ऐसे थे, ये और मुड़ गए हैं। तो ये 180 से तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसलिए इस पॉलीगन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो अब सम बच्चे क्या होता है धीरे धीरे विद टाइम भूल जाते हैं कि अच्छा कॉनकेवेक्स में 180 था या कॉनकेव में 180। तो देखो कॉनकेव में केव वर्ड आ रहा है, तो केव से आपको गुफा जैसा थोड़ा लग रहा होगा, राइट। तो ये देखो इसमें लग रहा नहीं गुफा के अंदर जा रहा है, तो जो भी आप कॉनकेव पॉलीगन देखोगे उसमें आपको गुफा जैसा दिखेगा, तो आप समझ जाना कि ये कॉनकेव है। वैसे तो याद रख लो कि कोई एंगल आपको 180 से ज्यादा दिख रहा हो तो कॉनकेव, सारे 180 से कम है तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, जो कि हमारा चैप्टर था। कर्व पॉलीगन हमने समझा दिया आपको क्या होता है। अब आते हैं चैप्टर के नाम पे कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ये होता क्या है, ठीक है। देखो पॉलीगन तो आप लोग समझ गए, राइट, कि मतलब क्या कहते हैं, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस और इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या एक लाइन से बन सकता है पॉलीगन, नहीं, एक लाइन से कैसे बनेगा, ये तो क्लोज ही नहीं है। दो लाइन से, दो लाइन को कुछ भी कर लो वो कभी क्लोज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पॉलीगन दो लाइन से भी नहीं बन सकता। तीन लाइन से देखते हैं,
मतलब यहाँ तक 3 लाइन से बन गया। 4 से देखते हैं, 4 से भी बन गया। 5 से देखते हैं, 5 से भी बन गया। ठीक है, तो पॉलीगन का क्या मतलब हुआ कि आपने ये देखा कि पॉलीगन जो थे वो क्लोज फिगर होते थे और स्ट्रेट लाइन से बनते थे और क्या कहते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते थे। तो ये हमने देखा कि इसके लिए मिनिमम हमें कितनी लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए, और मैक्सिमम तो आप जितना बनाते जाओ बना सकते हो। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो जैसे 3 से हमने बना, तो जो 3 से पॉलीगन बनता है उसको आपको पता होगा क्या कहा जाता है, ट्रायंगल कहा जाता है। सिमिलरली जो 4 लाइन से मिलके बनता है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो ऐसे पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है जिनकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको चैप्टर का मतलब समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मतलब कि ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, ऐसा फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, क्लोज है और इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और जिनमें 4 साइड्स हैं, वो क्वाड्रिलेटरल हमारा हो गया। तो हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल मैंने सिर्फ यही बोला, स्ट्रेट पॉलीगन की सारी सारी डेफिनेशन और 4 लाइन, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला कि वो चारों लाइंस इक्वल होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल आप समझ गए होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मतलब हमें ऐसे पॉलीगन को पढ़ना है जिसकी 4 साइड से और क्या कहते हैं वो क्लोज है और स्ट्रेट लाइन से मिल रखा है। पॉलीगन आपने बोल दिया तो वो सारी प्रॉपर्टी अपने आप आ गई। जस्ट 4 लाइन आपने बोला तो वो पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आते हैं, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अब जैसे पॉलीगन तो आप समझ गए होगे ना कि स्ट्रेट लाइन, क्लोज और इंटरसेक्टिंग ना हो। तो जैसे हमने देखा कि अब ये एक रेगुलर पॉलीगन है, सॉरी ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है और ये भी एक पॉलीगन है, क्योंकि ये सब लोग पॉलीगन की डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन, क्लोज एंड इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। बट दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, इस देखोगे तो ये साइज सबसे छोटी लग रही है, ये इससे बड़ी लग रही है और ये सबसे बड़ी लग रही है। यहाँ पे ये दोनों बराबर लग रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर लग रहे हैं, बट इन दोनों से बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे ये सारे बराबर लग रहे हैं, राइट, देखने में अंदाजा लगाओ, यहाँ पे भी ये सारे बराबर लग रहे हैं। और पॉलीगन तो सारे हैं, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन को तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर हो और सारे एंगल भी बराबर हो। मतलब एंगल देखो, एंगल भी आप देख के बता सकते हो। देखो यहाँ पे तो पूरा का पूरा ओपन है, माउथ यहाँ तक ऐसे 90 डिग्री पे। यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा लग रहा है कि 90 से तो कम ही है, कि 90 होता तो ये लाइन ऐसे होती, ये भी 90 से कम ही है। मतलब तीनों बराबर तो नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे तीनों बराबर लग रहे हैं चारों, 90 90 90 90, राइट। यहाँ पे भी चारों बराबर लग रहे हैं, 90 90 90 90। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो 60 60 सब बराबर लग रहे होंगे। ये कैसे समझ आया मैं बात बताऊंगा, बट देखने में थोड़ा लग रहा होगा ना ये 30 होता है 60 ऐसा कुछ, बट यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा ना एग्जैक्ट सारे 90 है। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये हुआ ऐसा पॉलीगन जो कि इक्वी एंगुलर हो, इट मींस इसके सारे एंगल आपस में बराबर हो, और इक्विलेटरल, लेटर मतलब साइड और इक्वी मतलब इक्वल, और सारी साइड्स आपस में बराबर हो। तो ध्यान से देखो ये सारे एंगल साइड तो आपको दिख ही रहा है अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ। एंगल की बात ही छोड़ दो, क्योंकि दोनों होने चाहिए, जब साइड ही नहीं है तो एंगल पे क्या ही जाना। वैसे देखोगे तो एंगल भी आपको लग रहा होगा एक बराबर नहीं है, क्योंकि एक 90 दिखी गया साफ साफ बिना प्रोटेक्टर के। ये देखो सारे एंगल तो बराबर दिख रहे हैं बट सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो ये भी पॉलीगन तो है, ऑब्वियसली पॉलीगन की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वन। ये देखो ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आते हैं ये, यहाँ पे भी चारों साइड्स बराबर दिख रही है, एंगल भी बराबर दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल भी चारों बराबर हो और साइड भी बराबर हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, या एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, प्रोटेक्टर आप लोग लेके मेजर करोगे तो ये दोनों के एंगल बराबर आएंगे अगर आप प्रोटेक्टर पे मैच करोगे तो, बट ऑब्वियसली साइड बड़ी है। ठीक है, सिमिलरली ये देखो ये जो हम आगे देखेंगे आप थोड़ा समझ जाओगे, ये एक है,
चारों साइड्स आपको बराबर लग रही होंगी, बट ये एंगल और ये एंगल बड़ा है, क्योंकि ध्यान से देखो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कम मुंह ओपन है, उसमें लग रहा होगा ज्यादा है, तो एंगल बराबर नहीं है बट साइड बराबर है, तो ये उल्टा केस हो गया। तो रेगुलर पॉलीगन बट क्या होता है, जिसमें एंगल भी बराबर हो और साइड भी बराबर हो। आई होप आपको रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन हम किसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो पॉलीगन कितनी साइड से शुरू हुआ, 3 साइड से, वो कहां तक जा सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके वो बहुत जा सकता है, राइट। बट हर नंबर ऑफ साइड्स के रेगुलर पॉलीगन का एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो अगर 3 साइडेड कोई रेगुलर पॉलीगन होगा, वैसे तो 3 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल्स की कैटेगरी में एक होता है जब तीनों साइड उस ट्रायंगल की बराबर। ट्रायंगल में क्या हो सकता है, या तो सारी साइड्स अलग अलग होंगी, या तो 2 साइड आपस में बराबर होंगी, या तो तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, राइट, यही होता है। तो अगर तीनों बराबर हो गई तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, मतलब 3 साइड ट्रायंगल तो है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें तीनों बराबर होगी, तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा। अब आते हैं 4 साइड वाला, तो ये आपको सबको पता होगा कि इसको कहते हैं स्क्वायर। तो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एज सच कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है उनके लिए, जैसे 5 साइडेड पॉलीगन को पेंटागन कहते हैं, अगर सारे बराबर है तो उसी को रेगुलर पेंटागन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली 6 साइड वाले को रेगुलर हेक्सागन, उनके नाम के आगे हम रेगुलर लगा देते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर देम। देन आपका आएगा रेगुलर हेप्टागन, फिर इसके लिए आएगा आपका रेगुलर ऑक्टागन, और फिर इसके लिए आएगा रेगुलर डेनोगन। तो इसी तरीके से, और इसके बाद आएगा रेगुलर डेकागन, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम से याद आपको 2 ही करने हैं, बाकी सारे के आगे तो रेगुलर जस्ट लगाना है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आपके बुक के एक्सरसाइज 3.1 पे, जो कि बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट में हम सब सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स बना के दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ओके। अब कुछ क्वेश्चन उस पर पूछ रहा है, भाई बताओ कर्व कौन से इनमें से अच्छा। कर्व मतलब क्या बताया था मैंने कि पेंसिल को बिना उठाए बना सकूं। तो क्या ये पहला वाला बिना उठाए बना, बच्चों हम लोग गेम भी खेलते थे ना, लाइक कुछ ऐसा आता था बनाने को, एक आप लोग को याद होगा अगर कुछ ऐसा, कुछ हम बचपन में बनाते थे कि बिना पेंसिल उठाए बना सको। तो ये फिगर ऐसा है जो कुछ लोगों के लिए कर्व होता होगा, कुछ लोगों के लिए कर्व नहीं होता होगा क्योंकि उनकी पेंसिल उठ जाती है, बट एक्चुअल में कर्व ही है, हम बिना उठाए उसको बना सकते हैं। बट हाँ, कुछ लोग, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसको देख के पहचानना है कौन सी चीज बिना उठाए बन सकती है, ठीक है। ये देखो ये बन सकती है, यहां से मैंने शुरू किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, बन गया बिना उठाए। तो पहला वाला तो हमारा होगा ही सिंपल कर्व, ठीक है। ये भी बन सकती है, देखिए कि लग रहा होगा, तो 2 भी हमारा आंसर हो सकता है। फिर ये नहीं बन सकता, इसमें कभी भी ये उठाओगे फिर उठा के ही बनाना पड़ेगा, तो 3 नहीं है। 4 देखो, अब कुछ लोग ना बना पाए तो ये ना कहें कि ये वो नहीं है, ये बन गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, कर्व है। ये तो बहुत सिंपल है, यहां से उठाओगे, यहाँ करोगे, यहाँ से करोगे, हो जाएगा। 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, और 8 भी। 8 जिसको नहीं समझ आ रहा मैं बता दूं, ये आप यहां से शुरू करो, यहां से आओ, यहां से आओ, ये बन गया, ठीक है। तो पहला आपने बता दिया सिंपल कर्व कौन कौन से है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सिंपल क्लोज कर्व कौन से है। तो क्लोज कर्व का मतलब ये होता है जो कि आपको लिखे कि कर्व क्लोज है, ओपन नहीं है, मतलब कहीं से भी एंटर नहीं कर सकते उसके। तो ये सारे आपको जो कर्व दिख रहे थे वो सारे ही क्लोज भी हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीगन के, यहाँ पे मैंने सारे नहीं लिखे हैं बट आप देख लो, बस इसको छोड़ के बाकी सारे ही पॉलीगन थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉलीगन क्या है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड और इंटरसेक्ट ना करो, ये कर रहा है, ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये और कोई पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है, ठीक है। बट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है, राइट। तीनों चीजें थी ना कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ये इंटरसेक्ट कर दिया तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया जिसमें गुफा जैसा दिख रहा है वो केव होगा। तो देखो यही गुफा जैसा आपको दिख रहा है,
तो ये केव हो गया, और ये वाला आपका कॉन्वेक्स हो गया। वैसे भी आप देख लो, इसमें ये एंगल 180 से आपको ज्यादा दिख रहा है तो ये कॉन्वेक्स हो गया, इसमें कोई एंगल 180 से ज्यादा नहीं दिख रहा है तो ये सारे कॉनकेव हो गए। आई होप आपको पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझ आ गया हो। जिसको जो ना समझ आओ प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूछ रहा है रेगुलर पॉलीगन क्या है, तो लिख सकते हैं जैसे हमने अभी देखा, एन इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल पॉलीगन, ठीक है। मीन्स बेसिक लैंग्वेज में लिखो तो अ पॉलीगन इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। पूछ रहा है कि ऐसे रेगुलर पॉलीगन्स का नाम कुछ है क्या जिसको 3 साइड हो, तो 3 साइड को क्या बताया था मैंने, इक्विलैटरल, ऊपर आप देख सकते हो, ये वही पूछ रहा है। 4 साइड का पूछ रहा है तो स्क्वायर, 6 साइड का रेगुलर हेक्सागन। तो आई होप 3.1 एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। आपको ये भी समझ आया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होता है, कर्व क्या होता है, पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली इसमें। अब आते हैं हमें इस चैप्टर में, कि ये मैंने पहले एक्सरसाइज पहले ही थोड़ा कर दी क्योंकि उसी से रिलेटेड था। ये टॉपिक रह गया, हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा नहीं है, हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीगन्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम सिर्फ ऐसे पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होगी, 4 साइड्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, 4 साइड्स में बहुत से केसेस हो सकते हैं ना। मान लो भाई चारों साइड्स तुमने बराबर कर दिया और उनका क्या कर दिया, एकदम सीधा सीधा रखा, तो ये एक तरीके का पॉलीगन बन गया। फिर तुमने क्या किया, सामने सामने को बस बराबर रखा पर सीधा रखा, मतलब 90 डिग्री, ये दूसरे तरीके का पॉलीगन बन गया। इसमें क्या किया, चारों बराबर किया बट लाइंस को स्ट्रेट नहीं किया, तो तीसरे तरीके का बन गया। सिमिलरली सामने सामने को बराबर किया बट लाइन को स्ट्रेट नहीं किया, तो ये चौथे तरीके का बन गया। इसमें तुमने सामने सामने को पैरेलल रखा, बाकी दोनों का ध्यान नहीं रखा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भी पांचवें तरीके का बन गया। इसमें तुमने क्या किया, बगल बगल को बराबर रखा बट सामने सामने का ध्यान नहीं दिया, तो ये अलग तरीके का बन गया। तो ऐसे तुम्हारे 5-6 तरीके के पॉलीगन्स होते हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जस्ट उन्हीं के बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे, थोड़ी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला जो हम बोलेंगे कि ये होता है, उसके अलावा बाकी चीजें हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मैंने जैसे ही बोला कि सामने सामने की पैरेलल है या सामने सामने के बराबर है, चारों बराबर है कि उस पर हमने कुछ नहीं बोला, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे कंफ्यूज होते हैं। वो उनके दिमाग में बस बैठा रहता है जो डेफिनेशन उन्होंने रटी है, बट मैं ये कहता हूँ डेफिनेशन इट मीन्स जो वो कह रहा है वो सारा डेफिनेशन में, उसके अलावा जो नहीं कर रहा है वो डजंट मैटर, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में हम कुछ देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे पॉलीगन्स की क्या होती है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होगी। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ और बेटर तरीके से समझा पाऊँ। अगर क्योंकि मैं भी नया हूँ यहाँ पे, तो अगर आपको कुछ भी पढ़ाने के तरीके में कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज आप बताइए, ताकि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।